Friends, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos, and welcome to Pinky Goel Commerce classes. In this video we do the practical question of cash flow statement of +2 accountancy. I hope आपने पीछे वाले क्वेश्चंस जो मैंने करवाए थे उनके बेसिस पे कर लिए होंगे और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस बार हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 14। तो बिफोर डूइंग एनी क्वेश्चन वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो ये डी के गोयल क्वेश्चन की बुक का है। तो सबसे पहले आपको करना है कि मैंने आपको पीछे वर्किंग कैपिटल में चेंजेस या आपको बिफोर नेट वर्किंग कैपिटल बिफोर टैक्स वो अलग अलग चीज़ें समझाई थी। आज जो फुल फ्लैश क्वेश्चन आ सकता है किस फॉर्म में आता है वो मैं आपको समझा रही हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है एक है बैलेंस शीट से और एक मैं आपको करवाऊँगी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से। तो पहले है आपका कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ हिमालय लिमिटेड, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड। तो इसमें आपको देखो शेयर कैपिटल गिवन है और यहाँ पर नोट नंबर 1 है। शेयर कैपिटल आपकी 4 लाख और 3 लाख, जबकि रिजर्व एंड सरप्लस में नोट है। तो नोट में क्या चीज़ अलग होती है ये देखिए, यहाँ पर नोट नंबर 1 गिवन है। आपको यहाँ से इसको ऐसे समझना है। ये देखिए रिजर्व एंड सरप्लस 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2017। तो यहाँ पर आपको ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व जैसे 17 में आपका 1 लाख था, यहाँ पे 1,20,000। और फिर प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर 20,000 और 50,000। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था पिछली बार भी कि जब आपने इस तरह से एक लॉस दिया हो और एक प्रॉफिट दिया हो तो दोनों को प्लस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेकंड जो आपकी नोट्स है नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आपको इंटरेस्ट बताया हुआ है 9% डिवेंचर्स पे। पहले आपका 1 लाख था, फिर 1,50,000। बट इसके साथ एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपको, जो यहाँ पे एडिशनल डिवेंचर वर इशूड, यानी 50,000 के डिवेंचर आपके इशूड हुए हैं। पहले आपके 1 लाख थे, फिर 1,50,000 हुए। अब यहाँ पर ये भी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि एडिशनल डिवेंचर वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2017। साथ में इन्वेस्टमेंट जो एडिशनल इशूड हुई है वो भी 17 को, यानी कि 18 में वी हैव टू चार्ज एंड गिव फुल इंटरेस्ट। तो आगे अब हम लोग क्वेश्चन समझेंगे इसको। देखिए आगे आपको दिया हुआ है नॉन करंट लाइबिलिटीज़, मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद आप लोगों को करंट लाइबिलिटीज़ दी हुई हैं जो कि वर्किंग कैपिटल में ट्रीटमेंट होगी। उसके बाद आप लोगों को असेट्स में, फिक्स असेट्स में भी आपको दिया हुआ है, वर्किंग नोट में जाके देखना है। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में भी जो मैं आपको समझा चुकी हूँ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 8%। तो उसके बाद आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर करंट असेट्स गिवन है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जस्ट आपको ये दोनों इन्फॉर्मेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो ये देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप लोगों ने सॉल्व करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आपने देखना है कि कैसे आया है ये 90,000। तो वर्किंग नोट है बेटा, मैंने फॉर्मेट वही सेम रहेगा, लेकिन इसको वर्किंग नोट को समझाने में ज़्यादा क्लियरिटी आपको होगी, तो आपने इसको परफॉर्मा में डालना है। तो यहाँ पर आपको देखा नेट प्रॉफिट 31 मार्च 2017। यहाँ पर नेट लॉस गिवन है आपको 20,000 का, ब्रैकेट आल्सो डिनोट्स द नेगेटिव बैलेंस। सेकेंड आपको नेट प्रॉफिट 31 मार्च 2018 में 50,000 का प्रॉफिट है। तो आपको ये तो मालूम ही है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में क्लियर कर दिया था कि अगर कोई लॉस होता है बिजनेस का तो दैट शुड बी फुलफिल्ड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। तो अगर आपको पिछले साल 20,000 का प्रॉफिट हुआ है तो इट मीन्स कि आपको करंट ईयर का जो प्रॉफिट हुआ है वो 70,000 है। आपने इसको लॉस को माइनस करके फिर आपने दिया है, तो हमारे पास यहाँ से 70,000। नेक्स्ट है मैंने आपको ट्रिप के थ्रू बताया था TRIP, तो जिसमें ट्रांसफ़र टू जर्नल रिजर्व गिवन है आपको 20,000। तो टोटल प्रॉफिट हो गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 90,000। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो यहाँ पर बेटे एक चीज़ देखिए कि आप लोगों को और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, सिर्फ आपको जो यहाँ पर ये देखिए फिक्स असेट्स में मशीनरी की वैल्यू आपको गिवन है 7 लाख एंड 4,40,000। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू क्लियरली विजिबल दिस क्वेश्चन। तो सेकेंड आपको डेप्रिसिएशन दी हुई है, इससे रिगार्डिंग आपको कोई सेल की, परचेज़ की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई। तो बेटा आपने इनका डिफरेंस जो होता है वही करंट ईयर की
डेप्रिसिएशन को लेना है, और उसके बाद आपका कोई सेल और परचेज का नहीं लेना। तो यहाँ पे जस्ट एक 1,50,000 और 1,10,000, यानी कि प्रीवियस ईयर में आपके पास प्रोविज़न थी 1,10,000, क्योंकि यहाँ पर ये 17 की है और ये 18 की है। तो 1,10,000 से 1,50,000 हो गई, तो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज कितनी हुई? 40,000। तो वही मैंने आपको करंट ईयर की डेप्रिसिएशन। नाउ वी हैव टू पेड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। तो मैंने यहाँ पे एक एडजस्टमेंट की थी कि 2017 में आप लोगों के डिवेंचर्स को परचेज़ कर लिया गया है। तो आपने जो 18 में, यानी कि जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, तो आपने इंटरेस्ट लगाना 1,50,000 पर। तो यहाँ पर देखिए 1,50,000 पर 9% जो पेड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है, दैट इज़ 13,500, 13,500, 1,50,000 पर 9%। इसी तरह से लेस करना है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, जो कि आपकी हुई 50,000 पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 8%, तो वो आया 4,000 माइनस का। तो इसको सॉल्व करेंगे, 40,000 प्लस 13,500 माइनस 4,000, दैट इज़ 49,500। इन दोनों को प्लस किया तो टोटल आया आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, दैट इज़ 1,39,500। आई होप यू अंडरस्टैंड कि 1,39,500 आपका कैसे आया। उसके बाद बेटा वी हैव टू मेक चेंजेस इन करंट वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पर ट्रेड पेबल है बेटे, वो इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो रहे हैं। अगर इंक्रीज हो रहे थे तो प्लस होते, यहाँ पर डिक्रीज हो रहे हैं, तो यानी कि आपने कैश को आउटफ्लो कर दिया। तो 20,000 माइनस के, और ट्रेड रिसीवेबल आपके डिक्रीज हो रहे हैं, तो करंट एसेट डिक्रीज हो रही है, तो इट मीन्स प्लस 31,000 प्लस किया इसमें 11,000, और आपका जो बैलेंस था पहले वो था 1,39,500, इसमें इसको प्लस किया तो 1,50,500, तो जो कि ये क्या आ जाएगा आपका कैश इनफ्लो, या इनफ्लो भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से आपकी ये 1,50,000। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वी मूव टू द अनदर क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 16। ये देखिए यहाँ पर अब आप लोगों को क्या गिवन है, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पर मैंने एक बैलेंस शीट से कराया, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस से करवा रही हूँ। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। यहाँ पर आपको सेल गिवन है। देखिए मैं क्वेश्चन समझाने के तौर पे ही बता रही हूँ, इसमें यही फॉर्मेट बनेगा 12 लाख, अदर इनकम 60,000, टोटल रेवेन्यू 12,60,000। बट आपको मालूम है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने नेट प्रॉफिट या नेट लॉस लेना है। तो यहाँ पर देखिए एक्सपेंसेस गिवन है, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, employees benefit expenses, depreciation and amortization expenses, other expenses, total expenses and net loss. Then we have to take net loss। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर कोई भी टैक्स वगैरह नहीं है। जैसे यहाँ पे सिंपल आपको नेट लॉस गिवन है, नेट लॉस पर टैक्स पे नहीं करते, क्योंकि टैक्स इज ऑलवेज पेड ऑन नेट प्रॉफिट। तो जब प्रॉफिट नहीं है तो टैक्स नहीं है, तो हम लोगों ने क्या लेना है बेटे, इसी को लेना है। ठीक है, आगे आपको नोट्स दिए हुए हैं। अदर इनकम में डिविडेंड रिसीव, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस 60,000, अदर एक्सपेंसेस। ये देखिए ये सारे के सारे जो एक्सपेंसेस हैं दैट इज़ योर ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस आर ऑपरेटेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो ये ऑलरेडी हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर हम नेट लॉस को कंसीडर करेंगे। आगे आप लोगों को एक चीज़ और गिवन है, आपको मालूम ही है, ये देखिए गुडविल रिटर्न ऑफ 40,000 और लॉस ऑन वैल्यू ऑफ मशीन, ये चीज़ें। लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आउटस्टैंडिंग वेजेस 40,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 30,000 और प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000, ये दोनों आपकी लाइबिलिटीज़ हैं, और ये वाला जो है आपका करंट एसेट। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन। देखिए बेटे क्वेश्चन में आप लोगों को नेट लॉस दिया हुआ है यहाँ पे, जो कि टैक्स नहीं है, तो ये सीधा 50,000 आप लोग यहाँ से ले लेंगे। नाउ भी कोई और नहीं है जिसमें डिविडेंड डिक्लेयर किया हो या प्रोविज़न फॉर टैक्स हो, कुछ भी नहीं है। तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट हेडिंग एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स।
यहाँ पर बेटे क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ था डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ एंड एमोराइजेशन एक्सपेंसेस में, तो डेप्रिसिएशन आपको गिवन थी राइट ऑफ 60,000, वो प्लस करेंगे। सेकंड आपको शेयर इशू एक्सपेंस गिवन थे, दैट इज ऑफ लास्ट में 15,000, ये भी प्लस होंगे। गुडविल रिटर्न ऑफ 40,000, और यहाँ पर लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन भी गिवन है कि उसकी बुक वैल्यू थी 60,000 और बेची हमने 48,000 में, तो लॉस हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपकी प्लस हो जाएंगी। प्लस होके इन सब का जो टोटल आएगा वो आया 1,27,000। ठीक है, यहाँ पे लॉस था। ठीक है, फिर अब हम क्या करेंगे, जबकि नेक्स्ट में एक डिविडेंड रिसीव्ड है, ये डिविडेंड रिसीव्ड इनकम रिसीव्ड हो रही है, तो ये नॉन ऑपरेटिंग है, तो इसको 60,000 को माइनस। तो आपने इन सब को यानी कि 1,27,000 में से ऊपर वाले 50,000 को भी माइनस करना है और 60,000 को। तो आंसर इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल 17,000। अब देखिए इन्वेंट्रीज में चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, ओपनिंग इन्वेंट्री आपको दी हुई है माइनस क्लोजिंग, तो 85 माइनस 1,15,000 माइनस में है, तो 15,000 यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे और कोई लायबिलिटी नहीं है, बाकी सबकी एडजस्टमेंट हो चुकी है, लेकिन जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं उनका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस इज योर 40,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज 30,000 और प्रीपेड इंश्योरेंस आपका 3,000। इन्वेंट्रीज और प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट है, ये इंक्रीज हो रहा है, तो 18,000 माइनस का, और जो लायबिलिटी रहती हैं वो 70,000 प्लस की। तो आपके पास टोटल जो वैल्यू आई 52,000। इन सबको एडजस्टमेंट करने के बाद 52,000 प्लस 17,000, तो आपके पास आया कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 69,000। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ एनी डाउट प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, एंड फॉर मोर appreciation write in comment box and subscribe the channel for more videos. Thank you.